हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं एनटीए ने एग्जाम में जाने से पहले क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह के कपड़े पहन करके जाने हैं, क्या लेकर के जा सकते हैं, क्या अलाउड नहीं है। आज की इस वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट में ऑफिशियल जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आप बाद में पछताएं ना और कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे गलती से भी। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेकर के आने वाला हूं। अभी मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। इसके अलावा आप जो अदर जैसे हायर एजुकेशन हो गया और जो अदर टॉपिक्स हो गया आईसीटी से रिलेटेड हो गए, इससे रिलेटेड मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अपकमिंग क्लासेस में आपके लिए लेकर के आऊंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए गाइस, आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो फटाफट से। यहाँ पर लिंक अवेलेबल है डाउनलोड करने का, और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओके गाइस, जब आप डाउनलोड कर लेंगे अपना एडमिट कार्ड तो वहाँ पे आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी डाउन एडमिट कार्ड पे। तो यहाँ पर मैं कुछ दो चार बातें समझा देता हूँ जो कि जरूरी है आप सभी को जानना। तो सबसे पहली चीज तो ये, जो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, मतलब फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हो, तो ऐसे में आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और कॉम्पनसेटरी टाइम होता है वो इन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये फैसिलिटी उन सभी को मिलेगी, चाहे आप स्क्राइब लेके जाओ चाहे स्क्राइब ना हो आपके पास। स्क्राइब मतलब होता है जो उनकी हेल्प करते हैं एग्जाम दिलाने में। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले चीज़ तो ये कि आपको एग्जाम में टाइम से पहुंचना है। जैसे एग्जाम का टाइम अगर मॉर्निंग का आपका है 9:30 से 12:30 का टाइम है एक मॉर्निंग का, और एक इवनिंग का एक शिफ्ट है जिसमें टाइमिंग है आपकी 3 से लेकर के 6 की। आई थिंक यही टाइमिंग है आपकी। तो अगर मॉर्निंग वाला टाइम है तो 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ट्राई करिए कि 9 बजे से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आप कितना भी बोलते रहो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आधे घंटे पहले आपको एग्जाम हॉल में पहुंच जाना, आई मीन एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। अगर शाम को 3 से 6 का एग्जाम है तो ऐसे में आपको 2:30 बजे से पहले पहले पहुंच जाना है। 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो ट्राई करो जल्दी पहुंच जाओ, 2 बजे तक पहुंच जाओ। और सुबह अगर आप 8:30 बजे तक पहुंच जाते हो एग्जाम सेंटर तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वहां पर जाकर के भी आपको पता चलेगा कि आपका लाइक कोई, अगर आप बैग वगैरह लेके जा रहे हो तो आपको भी रखने में टाइम लगेगा। वैसे तो बैग अवॉइड करो, बट अगर मोबाइल फोन या बैग लेके जा रहे हो तो वहां पर सेंटर पे आपको कोई ना कोई फैसिलिटी मिल जाती है। 10-5 रुपए 20 रुपए लेकर के, 10 रुपए या 20 रुपए लेकर के आपको फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपने मोबाइल फोन या बैग वहां पर रख सकते हो। तो इस तरह की जो फैसिलिटी जनरली सभी सेंटर्स पे रहती है। एडमिट कार्ड जो है आपका, इस पे पेज 1 जो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, जो आपका सेंटर डिटेल है वो होगा। इसके अलावा पेज 2 जो होगा वो इंस्ट्रक्शंस वाला होगा, और पेज नंबर जो 3 है वो है डिक्लेरेशन ऑफ नॉन आधार कैंडिडेट। अगर आपने आधार कार्ड नहीं दिया था, आधार नंबर नहीं दिया था फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, तो आपको पेज नंबर 3 ले जाना कंपलसरी है, लेकर के जाना ही जाना है पेज नंबर 3। अगर आधार नंबर नहीं दिया था तो, और आधार नंबर दे दिया था फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो पेज नंबर 1 कंपलसरी है ओनली। लेकिन अगर आपने आधार नंबर नहीं दिया तो पेज 1 प्लस पेज 3 दोनों लेकर के आपको जाने पड़ेंगे हार्ड कॉपी फॉर्मेट में। और पेज 1 तो सभी के लिए कंपलसरी है, बिकॉज उसमें आपकी फोटो है, आपकी सिग्नेचर है, सेंटर का नेम है और आपकी टाइमिंग वगैरह है, तो वो तो आपको लेकर के जाना ही जाना है। नेक्स्ट हम समझेंगे यहाँ पर कि और क्या करना है आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन। जो भी आपका सेंटर है उसको एक बार चेक कर लो कि कहाँ पर है, ताकि आप लेट ना हो जाओ। इसके अलावा ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 10, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर हम हमारे रिलीजन में, हमारे कस्टम में, जैसे सरदार लोग जो है पगड़ी पहनते हैं सर पे। इसके अलावा मुस्लिम लोग जो है कई बार देखा मैंने बुर्का पहनते हैं या फिर स्टॉल लगा लेते हैं चेहरे पे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप कर सकते हो, वो अलाउड है। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, if religion custom require you to wear specific attire, please visit the center early for thorough checking and mandatory frisking। तो अगर आपका मतलब जो आपका रिलीजन है वो कहता है कि आप टर्बन पहनिए, मतलब आप पगड़ी पहनिए या फिर बुर्का पहनिए, तो ऐसे में आपको टाइम से पहले पहुंचना है ताकि आपकी चेकिंग वगैरह अच्छे से हो जाए। और उसमें आपने कुछ छिपा नहीं रखा है, इस चीज की चेकिंग वो कर लें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आप पहन सकते हो। लेकिन एटलीस्ट वो चेक कर ले आपको टाइम से, इसलिए आपको टाइम से पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, ये चीज जरूरी है आप सभी के लिए। वैसे अवॉइड करो जितना अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट अलाउड नहीं होगा, अगर आपने अपना एडमिट कार्ड नहीं रखा है, वैलिड आईडी प्रूफ नहीं रखा है, तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा
आपकी फोटो भी कंपलसरी है, 2 फोटो भी लेकर के जानी है, एक्स्ट्रा 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कंपलसरी है। यहाँ पे 4 चीजें कंपलसरी है। पहला है तो आपका एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड दिया गया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे कलर्ड हो, कोई सा भी लेके जा सकते हो। ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर क्या कलर लेकर के जाना है, तो कैसा भी ले लो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर कुछ भी ले लो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप कैसे भी लेके जा सकते हो। इसके अलावा एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले लेना, बिकॉज गर्मी का मौसम है तो ऐसे में बार बार उठ के जाना पड़ेगा बाहर, तो ऐसे में आप बाहर जाना अवॉइड करिए, अपनी खुद की पानी की बोतल लेके के जाओ ताकि पानी की दिक्कत ना हो। और क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा बीच बीच में, तो इसलिए पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना। स्टील की बोतल लेके मत जाना, तांबे की बोतल आती है वो भी लेकर के मत जाना, और जो प्लास्टिक होती है, जो डार्क प्लास्टिक होती है डार्क ब्लैक कलर की, उसको भी लेकर के मत जाना। ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जाना, जैसे जिसमें कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हैं या फिर जो अदर हम लोग नॉर्मल वाटर बॉटल यूज करते हैं घर पे ट्रांसपेरेंट वाली, वो लेकर के जाएं, वही वाली अलाउड है। एडमिट कार्ड अलाउड है, वो लेके जाना है। एडिशनल 2 फोटो लेकर के जानी है, और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। ओरिजिनल लेकर के जाना है, यानी कि फोटोकॉपी लेके पहुंच गए तो वो वाली बात नहीं है, आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। अब यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ है, इसमें मैं समझा दूं आपको क्या क्या अलाउड है। या तो पैन कार्ड ले लो, ये अलाउड है ओरिजिनल आईडी प्रूफ में। ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड है, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा ऑल अदर आईडी फोटोकॉपी ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड स्कैन फोटो ऑफ आईडीज इन द मोबाइल फोन नॉट अलाउड। मतलब फोटोकॉपी जो अगर आप लेके जाओगे, ओनली फोटोकॉपी लेके जाओगे तो अलाउड नहीं किया जाएगा, तो आपको ओरिजिनल लेके जाना ही पड़ेगा। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और आपको 2 फोटो एक्स्ट्रा लेकर के जानी है, क्योंकि वहां पर अटेंडेंस शीट पे आपसे मांगी जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखिए। प्लस आपको आपका जो फर्स्ट वाला पेज है वो आपको भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। मैं समझा दूं, देखिए ये वाला जो पेज है ना, आपको जो फर्स्ट वाला पेज है आपको उसको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर करने हैं, टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो साइन घर से करके ना जाए, ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर के साइन करने हैं इन्विजिलेटर के सामने। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना थंब लगाएं, लेफ्ट, याद रखें लेफ्ट थंब लगाना है, राइट मत लगा देना गलती से भी, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट थंब लगाना है, मतलब बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पे लगाना है आपको, अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। आप घर से करके ले जाओगे तो अच्छी बात है, वैसे सेंटर पे फैसिलिटी भी रहती है, आप सेंटर पे जाके भी थंब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैंडिडेट की फोटो लगानी है यहाँ पर, आपको अपनी फोटो चिपकानी है यहाँ पर। वैसे तो लिखा हुआ है कि जो आपने फोटो अपलोड कर रही थी यहाँ पर, जो फोटो आपको शो हो रही है वैसे ही फोटो यहाँ पे लगानी है। तो अगर वैसी फोटो है तो अच्छी बात है, अगर वो फोटो अवेलेबल नहीं है तो दूसरी कोई फोटो लगा लो। ऐसा नहीं कि वही लगानी 100% वही, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट डिजायरेबल यही है कि जो फोटो आपने दी थी वही फोटो, वैसे ही फोटो आप यहाँ पे लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो वैसे को भी इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली, आप दूसरी फोटो भी लगा सकते हो। बाकी आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर और अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पर, 2 चीजें आपको खुद यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको 1-2 चीजें और समझा देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट जो आपके फुटवियर जो शूज हैं आपके विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। तो याद रखिए जूते अवॉइड करो, जूते पहन के मत जाना। और थिक सोल वाली जो सैंडल होती है वो भी मत पहनना। एक नॉर्मल स्लीपर पहन लो, नॉर्मल चप्पल, नॉर्मल सैंडल पहन लो जो कि बहुत ज्यादा थिक नहीं है। प्लस आपके जो गारमेंट है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हैवी हैवी बटन है उसके अंदर, क्योंकि बटन में कैमरा हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, इस वजह से वो हैवी बटन अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी बेल्ट अवॉइड करो। जो बॉयज है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी बेल्ट अवॉइड करना है, बिकॉज मेटल के जो सामान है वो अलाउड नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस बार एग्जाम ऑफलाइन है, क्या हम वॉच पहन के जा सकते हैं? तो देखो स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच तो गलती से भी मत पहन लेना। ठीक है, इसके अलावा जो स्मार्ट वॉच नहीं पहननी है, एक जो नॉर्मल वॉच आती है ट्राई करो कि वो भी पहन के ना जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो भी अलाउड ना करें, क्योंकि इस बार एग्जाम आपका ऑफलाइन हो रहा है, तो हो सकता है कि मना करें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप वैसे तो ट्राई करो कि ना ही लेके जाओ तो सही है, क्योंकि वहां पे टाइम आपको बताते रहेंगे, आपके जो इन्विजिलेटर होंगे आप उनसे टाइम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लैंक पेपर शीट आपको मिलेगी वहां पे रफ रफ पेपर के लिए, तो वो खुद वो आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएगी। रफ पेपर की शीट आपको घर से लेकर के नहीं जानी है, आप घर से पेन लेकर के जाइए और एक पेंसिल लेके जाना, क्योंकि इनका पेन का तो यूज किया जाएगा उसमें ओएमआर शीट को फिल करने के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखिए, पेन घर से लेकर के जाएं। इसके अलावा ये लिखा है कि आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो आपको उठ के नहीं जाना है, एग्जाम हो जाए तो बैठे रहना है वहीं पर, क्योंकि आपको इन्विजिलेटर बिल्कुल लास्ट में छोड़ेंगे, और जो भी आप ब्लैंक पेपर यूज करेंगे उसको वहीं पे छोड़ करके आना है। ड्रॉप बॉक्स रखा होगा वहां पे छोड़ करके आना है, घर पे लेकर के नहीं आना। और क्वेश्चन पेपर जो होगा, जो हार्ड कॉपी में आपको मिलेगा वो आपको अलाउड होगा, वो आप घर पे लेके आ सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक वेबसाइट रेगुलरली, और आप अपनी ईमेल आईडी या एसएमएस वगैरह भी चेक करते रहिए, क्योंकि इस पे टाइम टू टाइम आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा जो भी अपडेट आते रहेंगे। वैसे मैं भी आपको अपडेट देता रहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन भरी थी तो वो कैंसिल हो जाएगी,
इस वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक ही फॉर्म फिल करें, एक से ज़्यादा तो अलाउड भी नहीं, वो एक्सेप्ट भी नहीं करता, बट अगर आपने एक्सेप्ट किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके कर दिया है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी आप यहाँ पर अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म नॉन आधार कैंडिडेट, अगर आपने आधार नंबर नहीं दिया था तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना डिटेल्स भरनी है, अपना नाम, मदर, फादर नेम, ये चीज़ें भरनी है और अपना साइन वाइन करके देना है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आपको अच्छे से पता है कि क्या भरना है, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, एप्लीकेशन, कैंडिडेट नेम, है ना, बाकी चीज़ें तो आप इतना पढ़े लिखे हो, आप तो चीज़ें भर सकते हो, अपना कैंडिडेट के सिग्नेचर। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आधार नंबर नहीं दिया था, जिन्होंने आधार नंबर दे दिया था, उनको कुछ नहीं करना, सिंपल अपना एक आधार, एक अपना वैलिड आईडी प्रूफ ले लेना, प्लस अपना ले लेना एक एडमिट कार्ड, दैट्स इट, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ करना भी नहीं है आपको। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी एग्जाम सेंटर में। अब देखो गाइज, मैंने आपको एक ओएमआर शीट भी दे दी थी, ओएमआर शीट को एक बार डाउनलोड करके और फिल करके देख लो घर पे, ताकि आपसे वहां पे कोई मिस्टेक ना हो। ओएमआर गलती से भी कोई मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज एक सिंगल ओएमआर मिलेगी आपको, उसी पे आपको काम करना पड़ेगा, वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आती है, आपको दूसरी ओएमआर शीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से भरना। कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ लेना, बट गलती मत करना, गलती से भी, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, और जो ओएमआर शीट है वो हमारे ऐप में भी अवेलेबल, तो आप ओएमआर शीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा फ्री पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो अवेलेबल है, वो उनको डाउनलोड कर सकते हो इस एग्जाम मेंटर ऐप से, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप के होम पेज पर आपको दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल करके सेक्शन, जिसके अंदर जो चीजें हैं वो अवेलेबल है। मैंने ओएमआर शीट भी आपको इसी के अंदर अवेलेबल करवा दी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप दिसंबर की तैयारी करना चाहते हो तो दिसंबर एग्जाम के लिए पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड मिलेंगे आपको, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, बाइलिंगुअल, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स। तो गाइस ये जो है ये पेड बैच है, आप दिसंबर की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।